सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपको कह रहा है कि एक मीडियम है जहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का y के साथ चेंज कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो ही तो होता है। So a thin light ray traveling in x direction strikes the medium at right angles and moves through the medium along the circular arc. How does the refractive index depend on y? तो अगर मैं इसका एक ग्राफिक बनाने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो रे क्या कर रहा है कि इस वे में सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यस, इस सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा है। तो सपोज मैंने इसे इक्वाटर तक दिखा दिया, तो इसकी रेडियस मैं अभी के लिए कैपिटल आर अज्यूम करूं, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ओके। अब ये कोऑर्डिनेट 0, हुआ। मेरे को मेनली मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से दिखाऊं, तो ईटा वाई के साथ वेरी कर रहा है और उस केस में लाइट इस टाइप के पाथ पे जाता है। तो मुझे ईटा की वैल्यू फाइंड आउट, ईटा एज अ फंक्शन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो एक और बात होती है कि स्नेल्स लॉ अगर आपको मालूम हो, तो आप इसे इधर इस वे में अप्लाई कर सकते हो कि ईटा ऑफ वाई साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। मेन रीजन क्या है इसका? बेसिकली इसका रीजन तो आपको भी मालूम है कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा वन है, तो ईटा वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ईटा टू साइन ऑफ आर। और उससे पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। और स्नेल्स लॉ वैसे डिराइव होता है कि लाइट शॉर्टेस्ट टाइम में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कवर करेगा अपना पाथ एक स्ट्रेट लाइन में। सो उस वे में स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे लगाए, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलती है मैथमेटिकल फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसका कोई एक पॉइंट देखूं, सपोज ये कोऑर्डिनेट इसका x, y है और यहाँ पे मैंने इसकी एक टेंजेंट बना दिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो मुझे पता है कि लाइट अभी इधर इस टेंजेंशियल वे में जा रही होगी। तो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई इधर हुआ। तो ये जो एंगल है वो 90 माइनस आई हुआ। और आपको पता है कि 1090 माइनस आई बेसिकली किसके इक्वल होगा? dy बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यही तो मतलब होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको आइडिया आ गया कि कोट आई की जो वैल्यू होगी वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होगी, ओके। सो यहाँ से अगर आप देखो, तो साइन ऑफ आई इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/√1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। कैसे? बेसिकली अगर आप एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दो जहाँ पे ये लेंथ 1 है, ये लेंथ डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो उस वे में साइन ऑफ आई की वैल्यू इस क्वांटिटी के इक्वल आई, ओके। सो अगर आप इधर से देखो, तो ईटा ऑफ वाई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज ये कांस्टेंट अभी के लिए हम k कह देते हैं, तो k इंटू √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। और हमें पता है कि ये पाथ सर्कुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? साइड बाय साइड डिफरेंशिएट करो तो आपको मिला 2x dx प्लस 2y माइनस आर डी वाई इज इक्वल टू 0। एक 2 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं देखूँ तो आर किसके इक्वल रहा है? आर माइनस वाई अपॉन एक्स, ओके।
वैसे मेरे को चेक करने तो, सॉरी, x अपॉन r माइनस वाई, यस। सो लाइक dy बाई डी एक्स एक्स अपॉन आर माइनस वाई के इक्वल है, तो मैं वो क्वांटिटी इधर पुट करूँ तो ईटा ऑफ y आया k स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ईटा ऑफ y यहाँ से सिंपली आ गया k आर अपॉन आर माइनस वाई। कैसे? बेसिकली आर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें पता ही है कि कांस्टेंट रहेगा इस सर्कुलर आर्क के लिए, और वो आर स्क्वायर के इक्वल है, तो वो आर ही मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट लेते हुए, तो आर अपॉन आर माइनस वाई आ गया। और वैसे आप सोच रहे होंगे ये कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन में हमें जस्ट कहा कि लाइट यहाँ से एयर से ही आ रही है, तो जस्ट वाई इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल। और क्योंकि एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर के लिए, वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर स्पीड की, तो दोनों जगह सेम ही तो होगी, तो वन ही के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखो तो के इक्वल टू वन होगा, तो सिंपली ईटा इसके इक्वल है। बट अगर आपको जनरल किसी भी कोई रैंडम सा कर्व का है कि सपोज एफ ऑफ एक्स कर्व पे ये मूव कर रहा है, सपोज जैसे कि एक्स स्क्वायर टाइप के कर्व पे अगर हमें लाइट को मूव कराना है, तो लाइक अगर एक्स स्क्वायर टाइप के कर्व पे मुझे इसे मूव कराना होगा ना, तो ये बन जाएगा k इंटू अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। और अलग अलग केसेस के लिए इस वे में डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे कर्व। सो लाइक सपोज अगर मैं ये कंसिडर करूं कि इस सर्कुलर पाथ की बजाय मेरे को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोलिक जो पाथ होता है उस पर मुझे लाइट को मूव करना है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे मैं इस वे में वेरी करूंगा, k अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, उसे मैं क्या लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स होगा, उसका स्क्वायर कर दो तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा। और यहां से ईटा ऑफ y आएगा k स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर y इक्वल टू जीरो पे देखो तो ये क्वांटिटी पूरी वन हो गई, और y इक्वल टू जीरो पे बेसिकली ये वन के इक्वल है, तो k यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में वन के इक्वल होगा। तो इस वे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा इन केस ऑफ पैराबोला। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किस वे में वेरी कर सकते हो, क्या बेसिकली स्नेल्स लॉ यहाँ पे मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना है तो मैं किस वे में अप्लाई कर सकता हूँ, फिर इधर डेरिवेटिव्स को कैसे इंक्लूड कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।